द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, विकास के नाम पर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार अब देश की विकास दर के लिए ही हानिकारक बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी महकमों से जारी हुई रिपोर्ट्स, अखबार और बाकी चीज़ें बता रही हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और उसकी विकास दर का हाल 40 साल पहले की विकास दर के करीब पहुँच गया है। यानी देश जहाँ 40 साल पहले खड़ा था, आज वहीं जाकर खड़ा हो गया है। और ये सारा कमाल है बीजेपी नीति नरेंद्र मोदी सरकार का। और अब इस कमाल को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ धमाल और बवाल कर रहा है। दोस्तों, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, रोजगार है नहीं, कोरोना काल में उद्योग धंधे सब चौपट हो चुके हैं और उस पर अर्थव्यवस्था का हजारों लाखों बड़े बड़े दावों के बाद भी लगातार किसी गिरे हुए आदमी से भी ज़्यादा नीचे गिरते चले जाना ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है और देश का होगा क्या। और यही नहीं, इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुजरे दिनों में कैसे करोड़ों लोगं के रोजगार चले गए और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर इस महीने संकट मंडरा रहा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये एपिसोड, जिसे सुनने और देखने वालों को ना कोई आज आनंद आएगा, ना कोई मज़ा, और हर कोई इस आशंका को लेकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसकी जेब के अंदर जो रुपए बचे हैं वो कब तक बचे हैं, कब वो उड़न-छू हो जाएंगे। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर में 7 अंकों से भी ऊपर की गिरावट आई है और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीयों और भारत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। इसी को लेकर स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया। मेरी बात से ज़्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट किया। आपको याद होगा दोस्तों कि 3 दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि वित्त मंत्रालय में कम आईक्यू वाले लोग हैं, यानी कि कम इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाले लोग हैं, कम दिमाग वाले लोग हैं, जिनके पास पूरी तरीके से बुद्धि नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। ये उन्होंने एक इंग्लिश इंटरव्यू में बात कही थी। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का ये हाल तब है जब मुख्य आर्थिक सलाहकार वी सुब्रमण्यम ने 2 दिन पहले यानी सोमवार को ही कहा था, दावा किया था कि कोविड-19 की दूसरी लहर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है। भाई साहब, 40 साल पहले देश जाकर खड़ा हो गया है, अगर देखें सही से, और आशंका आपको नज़र नहीं आ रही बहुत बड़ा असर पड़ने की। लेकिन आगे उन्होंने कहा, लेकिन आगे विकास की रफ्तार में तेज़ी लाने के लिए वित्तीय और मौद्रिक सहायता की ज़रूरत होगी। और ये मौद्रिक सहायता आएगी कहाँ से? भारतीयों की जेब से। क्या मजाक है दोस्तों। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.3% की गिरावट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को मेन कारण बताया है और दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था 3 साल पीछे चली गई है। कांग्रेस आंकड़ों के हिसाब से कह रही है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये सवाल भी किया कि सरकार बताए कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना कब पूरा होगा। उन्होंने कहा, इन आंकड़ों से साफ है अर्थव्यवस्था साल 2018 की स्थिति में चली गई है। इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले हम जहां खड़े थे वहीं पहुंच गए। ये कांग्रेस कह रही है, जबकि जो विकास दर में गिरावट है वो 40 साल पहले के करीब पहुंच गई है। विकास की गंगा अब उल्टी बह रही है क्योंकि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही। दरअसल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2021 तक आप देखें अगर, तो जनवरी 2020 ये सारे आंकड़े जो हैं 2020-21 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक के हैं, जिसमें 1.6% की दर से बढ़ी। ठीक है, वहीं पूरे वित्त वर्ष में GDP 7.3% से गिरी है। ये खबर भारतवासियों को निराश कर देने वाली है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको आज निराश कर देने वाली खबर सुना रहा हूँ। ये उनके लिए भी निराशाजनक है जो महामारी के दौरान PM केयर्स फंड में अपनी कमाई दान कर रहे थे। ये उनके लिए भी निराशाजनक है जो सरकार द्वारा जारी फंड पर भरोसा कर रहे थे। इतने लाख करोड़ का है, उससे देश की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, बूस्टर मिलेगा, नहीं मिला। कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार से सवाल किए हैं, तीखे सवाल किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी हैं जिन्होंने तीखा सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि देश की विकास दर GDP कब सकारात्मक होगी मोदी जी? -7.3 नकारात्मक विकास दर। दोस्तों, दैनिक भास्कर लिखता है कि 5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ रही है। 5 साल से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में GDP ग्रोथ -7.3 रही है।
2019-20 में ये 4.2% थी। गिरावट के लिहाज से देखा जाए तो पिछले 40 साल में, दैनिक भास्कर लिख रहा है, पिछले 40 साल में अर्थव्यवस्था का ये सबसे खराब दौर है। इससे पहले 1979-80 में ग्रोथ रेट -5.2 दर्ज की गई थी। इसकी वजह से तब सूखा पड़ा था, तब इसकी वजह बताई गई थी। इसके अलावा तब कच्चे तेल की कीमतें भी दोगुनी बढ़ गई थी। उस समय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, जो 33 महीने बाद गिर गई थी। पिछले साल जब दुनिया भर में बिल्कुल गिरे हुए थे कच्चे तेल के दाम, हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे थे और कहा जा रहा था इससे अर्थव्यवस्था संभलेगी। क्या हुआ देख लिया। दोस्तों, अब बात आपसे जुड़े दूसरे मुद्दे, बेरोजगारी और नौकरियां खत्म होने की। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई और 97% से ज़्यादा परिवारों की कमाई घट गई। क्या यही अच्छे दिन हैं? प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास ने ये बात कही है। मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकने का उन्होंने अनुमान भी लगाया था। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी, अब 12% तक। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मई में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गई थी। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पीक जा चुका है। अब राज्य धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे, इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं, दुआ यही है देश तरक्की करे। लेकिन जिनके रोजगार और नौकरियां छीन गई हैं, उनके अच्छे दिन कब वापस लौट कर आएंगे कुछ पता नहीं। अंदाज़ा लगाया गया है शायद उन्हें अगले 1 साल तक नौकरी या रोजगार ना मिल सके। दैनिक भास्कर लिखता है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी मजदूरी वगैरह की तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो नौकरियां वाइट कॉलर होती हैं, थोड़े बहुत अच्छी होती हैं, वो नहीं मिल पाएंगी। उसका अनुमान अभी नहीं लगा सकते कब मिलेंगी, 1 साल तक तो नहीं। इकनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। दैनिक भास्कर लिखता है इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था, यानी कि 2.5% की गिरावट आ गई है। ये 2.5% लेबर कहाँ के थे? ज़्यादातर आबादी के लिहाज से बड़े राज्य बिहार और यूपी के थे, जो कोरोना काल में अपनी फैक्ट्रियां बंद होने से लौट चुके हैं। अभी लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर हम देखें तो दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी कुछ कारखाने खुले हैं, वहाँ पर आधे मज़दूर काम करने पहुँच रहे हैं। जो नहीं आए हैं, कुछ में बीमारी का डर है और कुछ जो अपने गृह राज्यों को लौट गए हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत सी जगह हम आपको बता ही चुके हैं कि इस मई तक 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, रोज़गार जा चुके हैं लोगों के। ये लोग अब क्या करेंगे? इनके हाथ में क्या है? सरकार इन्हें एक मुश्त रकम हर महीने कितनी देगी? इनके घर कैसे चलेंगे? इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दवा दारू का इंतज़ाम, दारू वो वाली नहीं, दवा के साथ ही जो दारू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो कैसे होगा इंतज़ाम? आप बताइए कि जिनके रोज़गार चले गए हैं उन्हें 1 साल तक नौकरी मिलने के आसार नहीं, उनके घर कैसे चलेंगे? हम ये कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जिस खबर को लेकर पूरे देश में चर्चा है, हम उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस खबर को लेकर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, हम उस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, विकास दर गिरती चली जा रही है, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल हमारे यहाँ 105 रुपये लीटर तक बिकने लगा है। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति एशिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार होने लगे हैं और आम आदमी पिसते पिसते गरीब आदमी की शक्ल में तब्दील होने लगा है। ये देश में सब कुछ हो रहा है। 97% लोग जो अभी जॉब में हैं, उनकी आमदनी घट रही है। या तो उनकी सैलरी कट जाएगी, या तो उन्हें दूसरी जगह कम कीमत पर या कम सैलरी पर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? देश का आम आदमी पिस रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी का बंटाधार हो चुका है, और इस दौर में भी लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छे दिन तो नहीं हो सकते। क्या ये अच्छे दिन? अंदाज़ा आप लगाइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।